बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 का लेक्चर नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 2.4 है जस्ट रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.3। अब देखें, हमें यहाँ एक इक्वेशन कहा गया कि जी इफ़ अल्फ़ा एंड द बीटा आर द रूट्स। अल्फ़ा और बीटा क्या है? रूट्स। किस इक्वेशन की? इस इक्वेशन की, ये जो दी गई है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। फिर कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस रूट, यानी इस इक्वेशन की आप वैल्यू फाइंड आउट करें। इक्वेशन आपको वो दी गई है, हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन दोबारा लिख लेंगे जी। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ कह देते हैं जी ए क्या होगा हमारे पास? ए आ गया जी 1, बी पी हो गया और सी क्यू हो गया। हम कहेंगे जी अल्फ़ा और बीटा रूट तो उसने पहले बताई हैं, एज अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सो सम कैसे निकलेगा जी? अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है जी? माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू क्या है जी? पी, और ए की वैल्यू क्या है जी? 1, तो ये आ गया जी माइनस पी। इसी तरह प्रोडक्ट कैसे आएगा जी? वो क्या होता है जी? अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू, फार्मूला होता है सी ओवर ए। सी कितना है जी? क्यू। ए कितना है जी? 1, तो हमारे पास क्या आंसर आया जी? क्यू। अब हम बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है जी? ये काम तो वही पिछले वाला है जो पिछली एक्सरसाइज में भी हम करते रहे हैं। हम लिखेंगे जी बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है जी? गिवन कंडीशन में ये कहा गया कि जी आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें। हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। वेरी सिंपल। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस पी है तो उसका स्क्वायर, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कितना दिया गया जी? क्यू है तो यहाँ क्यू लगा दें। माइनस का जब स्क्वायर लेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर माइनस 2q। किसकी वैल्यू है जी? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। यही तो हमने फाइंड आउट करनी थी। हमने जो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी वो यही वैल्यू थी। दिस इज़ आंसर। क्लियर? बिल्कुल इसी पैटर्न पे यहाँ आ जाएं। वही इक्वेशन दोबारा दी गई है। हम क्या करेंगे, जिसमें ए कितना है जी हमारे पास? 1, बी कितना है जी? पी, एंड सी कितना है जी? क्यू। हम कहेंगे एज अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स हो गई जी इक्वेशन की। अब उनका सम कितना होगा जी? अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला लिखें पहले, माइनस बी ओवर ए, तो ये माइनस पी ओवर 1 दैट इज़ माइनस पी। इसी तरह प्रोडक्ट सेम टू सेम वही कुछ है। प्रोडक्ट क्या होता है जी? अल्फ़ा बीटा होता है, यानी सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है जी? क्यू। ए की 1, तो ये क्यू हो गया। अब बाय गिवन कंडीशन हमसे पूछा क्या जा रहा है ये देखेंगे। हम कहेंगे जी बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या दी गई है जी? हमें कहा गया कि जी आप अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करें। यही कहा गया। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? अल्फ़ा और बीटा अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी आपने पढ़ा है कि जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? अब अगले स्टेप में आप ये अल्फ़ा बीटा वैसे रहने दें। ये जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें दी गई है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। वही वैल्यू यहाँ पुट कर दें जी कि जी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसको क्लोज कर दें। अब वेरी सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। देखें
उस हालत में आपके पास अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यूज़ नहीं दी गई थी। हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ गिवन है, या अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरी अल्फ़ा बीटा, सम और प्रोडक्ट। अब जब हमने कॉमन लिया तो इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अंदर बच गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू नहीं देगी, लेकिन हमने यहाँ फार्मूला पढ़ा था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है। हमने वही वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर। अब हम देखते हैं इसमें तीन वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, और ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा भी है और अल्फ़ा बीटा भी। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, क्या वैल्यूज़ आ जाएगी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी, ये क्यू आ गया जी, और अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये माइनस पी लगा के उसका स्क्वायर लगा दें 2, फिर अल्फ़ा बीटा आ गया जी, वो क्यू आ गया जी। इसको सॉल्व करें जी, क्यू अंदर ये पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू हो जाएगा जी। इस क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई जी, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। ये आपके पास आपका आंसर आ गया। दैट इज़ वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट में कहा गया जी उसी तरह अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं उस इक्वेशन की, और अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकालें। हम उसी तरह वही वाली इक्वेशन लिखेंगे, 1x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू पी, सी की वैल्यू क्यू, अल्फ़ा बीटा रूट्स, उसका सम, उनका प्रोडक्ट, सेम टू सेम। अब बाय गिवन कंडीशन चेंज हो गई। कंडीशन हमें ये दी गई है कि अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की वैल्यू निकालें। अब वेरी सिंपल, क्या हम इसका जो है एलसीएम ले सकते हैं, इसी वैल्यू का एलसीएम लेके देखें। नीचे अल्फ़ा बीटा आ गया, ऊपर क्या होगा जी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ये बन गई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं है, वो यही वाला फार्मूला जो हमने यहाँ यूटिलाइज़ किया था। अब इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दो कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, क्या पुट कर दें जी, वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ क्या जी आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है जी, माइनस पी का स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा कितना है जी, क्यू, ओवर अल्फ़ा बीटा फिर क्या आ गया जी, क्यू, ये बन गया जी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। ये किसकी वैल्यू है जी, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ अब इक्वेशन चेंज हो गई है और इनकी हमने वैल्यूज़ निकाली। पहले वही इक्वेशन लिख लें, क्या है जी, 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए कितना हो जाएगा जी यहाँ 4, बी कितना हो जाएगा जी माइनस 5 और सी कितना हो जाएगा जी 6। हम कहते हैं जी लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, या एज अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स। तो क्या आ जाएगा जी सम इनका, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है जी, तो फार्मूला होता है जी माइनस बी ओवर ए, तो माइनस ये फार्मूले वाला, ये माइनस 5 ओवर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5 ओवर 4। इसी तरह प्रोडक्ट क्या होता है जी, अल्फ़ा बीटा, फार्मूला होगा जी सी ओवर ए, सी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है जी 4, सिंप्लीफाई करें 3/2। अब बाय गिवन कंडीशन क्या है जी, बाय गिवन कंडीशन ये दी गई है जी 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल, आप इनका क्या ले लें, एलसीएम ले लें, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, बटे वाली वैल्यू है। देखें ये नीचे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, यानी बीटा प्लस अल्फ़ा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, ऐसा कर सकते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है जी, हाँ है, अल्फ़ा बीटा की है, हाँ, बस वैल्यूज पुट कर दें। ये आ जाएगा बेटे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा जी 5/4 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5/4
नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर उलट जाएगी, यानी 2/3, 2 1 द 2 2 2 द 4। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये यहाँ आ गया जी 5, नीचे 3 2 ज़ार 6, यानी 5/6। किसका आंसर था जी? ये 1/α प्लस 1/बीटा का। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर उसकी वैल्यू आ गई। ये वाला अब हमारा आंसर कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ अगर हम देखें तो ए कितना है जी हमारे पास? 4 है जी, बी कितना है जी? -5 है, सी कितना है जी? 6। हम उसी तरह कहेंगे जी लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स एज अल्फ़ा एंड, बिल्कुल सेम टू सेम वही काम, बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या आ जाएगा जी? सम अल्फ़ा प्लस बीटा। फार्मूला क्या होता है जी? -b/a। तो क्या आ जाएगा जी? -(-5/4)। तो इसको लिख देंगे हम 5/4। सिमिलरली प्रोडक्ट क्या आ जाएगा जी? अल्फ़ा बीटा। फार्मूला क्या होता है? c/a। c कितना है जी? 6, a कितना है जी? 4। सिंप्लीफाई किया तो 3/2 आ गया। अब बाय गिवन कंडीशन, क्या है जी गिवन कंडीशन? बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है जी? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये दी गई है। अब देखें क्या इस वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं? अल्फ़ा बीटा का ऐसे होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास, क्या है वो? 3/2, उसका स्क्वायर ले लें। कितना आ गया जी? 9/4। तो यही बेटे आंसर है। देखें जी नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, उसी तरह वही अल्फ़ा और बीटा रूट्स है, इक्वेशन भी वही है। अब यहाँ कंडीशन ये चेंज कर दी गई है कि आपने इनकी वैल्यूज़ निकाली, लेकिन हमने वही इक्वेशन वैसे लिखी है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। हमने बोला कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, उनका सम जो है वो ये आ गया, प्रोडक्ट ये आ गया, एज इट इज़ जैसे पिछले दो पार्ट्स की है। बाय गिवन कंडीशन, अब कंडीशन चेंज हो गई है। क्या कंडीशन दे दी गई है जी? अब हमें कंडीशन दी गई है कि 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब वेरी सिंपल, आप इसका एलसीएम ले लें। क्या आ जाएगा जी? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इनका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है, तो ये अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा जी, प्लस जब ये यहाँ आएगी तो इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये प्लस बीटा जी। देखें अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी, हाँ है। अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, ये अलग अलग स्क्वायर, इसका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का यूं स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। अब क्या होगा जी? वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया था आपको? 5/4 ओवर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर कितना जी? 3/2 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 5/4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9/4। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जी 9/4 मल्टीप्लाई बाई 5/4 आएगा, ऊपर वाली वैल्यू दस रहेगी, ये जो नीचे वाली वैल्यू ये उलट जाएगी, यानी 4/9 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास बच गया 5/9। तो हम कह सकते हैं कि 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर जो है हमारे पास कितना आ गया जी? 5/9। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट है जी, इक्वेशन वही है, रूट चेंज हो गई है। अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट करनी है। उसी तरह हम कहेंगे ये ए की वैल्यू है, ये बी की और ये सी की। अल्फ़ा और बीटा रूट्स, अल्फ़ा और बीटा को सम किया उसका, ये उसका प्रोडक्ट लिया। गिवन कंडीशन में आ जाए जी, गिवन कंडीशन है जी अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। अब ऐसे डायरेक्ट तो हमें किसी की भी वैल्यू नहीं दी गई, एलसीएम ले लेते हैं इसका। क्या आएगा जी एलसीएम? अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का जब एलसीएम लेंगे तो बीटा से बीटा डिवाइड हो जाएगा, ये जो अल्फ़ा के साथ ये अल्फ़ा जब मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब, प्लस ये बीटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा बीटा क्यूब। लो जी, हमारे पास तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ही नहीं है। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला। देखें हमारे पास
जैसे ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है वही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। अब हम इसको यूँ लिखेंगे जी कि जी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फ़ा बीटा। अब मैं यहाँ अगर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू लिखूँ तो हम लिख सकते हैं इस फार्मूले को अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, ये भी है, लेकिन ये वाली वैल्यूज़ नहीं है, इनको भी रीअरेंज कर लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इकट्ठा लिख लें, माइनस अल्फ़ा बीटा को साइड पे कर दें ओवर अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे का वैसे। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पिछले फार्मूले में हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास था जी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, वही वैल्यू यहाँ पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और एक ये माइनस अल्फ़ा बीटा पहले से मौजूद है ओवर अल्फ़ा बीटा। जी ये स्टेप समझ आया कि हमने ये वाला जो था हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी वो वाली वैल्यू पुट कर दी जो पिछले फार्मूले में हम इस्तेमाल करते रहे। अब यहाँ इसका क्या फ़ायदा होगा हमें जी, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 ये बन जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब ये सारी वैल्यूज ऐसी आ गई जो हमारे पास मौजूद हैं। देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी है जी, या पुट कर दें 5/4, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर फिर 5/4 का क्या आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है जी 3/2 ओवर अल्फ़ा बीटा की कितनी है जी 3/2 वैल्यू। अब इसको हमने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे जी, देखें ये 5/4 वैसे का वैसे, ये 5/4 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 25/16 माइनस ये 3 आर 9/2, ये जो नीचे 3/2 है अगर इसको हम ऊपर ले आए तो ये 2/3 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर आप ये 3/2 था ना, इसको 2/3 लिख दें, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आप देखें जी इसको हम लिख सकते हैं जी ये 5/4, वो जो 2/3 था वो इधर इसके साथ लिख दें, इनटू इनका आप एलसीएम ले लें, 16 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा जी, तो ये 8 एंड द 1 और ये 16 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 24 माइनस 16, 8 आ जाएगा, 8 9 ज़ार, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें 72, तो ये 2 दा, तो ये आ जाएगा जी 5/2 3 आर 6 इंटू 72 में से 25 को माइनस करें 12 होगा कि 7, तो ये 6 हो गया 4, तो माइनस 47/16, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपका जो है आंसर आ जाएगा जी। अब हम इसका जो है एक सेकंड मेथड जो है, इसी क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, वो आई थिंक ज़्यादा इजी है क्योंकि इसके अंदर हमने फार्मूले की सारी कैलकुलेशन की है। मैं आपके सामने करता हूँ, देखें जी हम यहाँ तक तो ये करना ही करना है, ऐसे हम बाय गिवन कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, बाय गिवन कंडीशन, आई थिंक कि वो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। गिवन कंडीशन ये थी कि अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा था, हम इसका एलसीएम लेते हैं जी, जब एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास आया जी अल्फ़ा बीटा और ऊपर बच गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि जब ये अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब बचेगा, बीटा इधर जाके होगा तो बीटा क्यूब बचेगा। अब हम डायरेक्ट अल्फ़ा क्यूब जो बीटा क्यूब की वैल्यू है हमारे पास वो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारे पास यहाँ होगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, ये वैल्यू आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ये सारी कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा क्या करेंगे जी, मैं अब लिखने लगा हूँ जी अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ये वाला फार्मूला इसका इक्वल होता है, प्लस
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ओवर ये अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ पुट कर दें जी, वेरी सिंपल। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 5/4 और अल्फ़ा प्लस बीटा की फिर अगेन 5/4 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की कितनी है जी 3/2 क्लोज कर दिया जिसको ओवर अल्फ़ा बीटा कितना है जी 3/2। अब इस 3/2 को ये 5/4 वैसे का वैसे, इस 3/2 को आप ऊपर भी ला सकते हैं, ये बन जाएगा 2/3। इसका काम तो इधर ख़त्म कर दें। अब इस 5 और 4 का जो स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 24/16 माइनस 3 आवर्स 9/2। अब ये 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, इनको सिंप्लीफाई करें तो 5 1 द 5 3 2 आर 6 बन गया जी। इसका आप एलसीएम ले लें हम, इसका एलसीएम 16 आ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये वैसे का वैसे 25 माइनस 2 का टेबल पढ़ें 16 तक 8 आया, उस 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 72। तो 5/6 ओवर, अब प्लस का 25 है माइनस का 72 है, वो जैसे हमने वहाँ किया था, ये -47/16 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपसे मल्टीप्लाई कर दें, 5 को जब -47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है -235, 16 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा जी 96। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी किसका, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा की वैल्यू का ये हमारे पास आंसर आ गया जी। तो एक मेथड वो है, ये उससे ज़्यादा इजी है। अगर उस सूरत में अगर आप ये वाला जो है ना फार्मूले की वैल्यू याद कर लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर सकेंगे आप।